हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन के टोटल 10 पार्ट्स होंगे एंड आई विल ट्राई कि आपको ये सभी पार्ट ईजिली समझ आ जाएं। तो साइड में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिख दी हैं, इनका यूज़ होगा इस 8.4 के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट में बोला गया प्रूव कीजिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, इसकी सोल्यूशन देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, साइड में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से लिखी हैं 3, उसके अलावा 4 अलग फार्मूले भी लिखे हैं। मीन्स tan ए किसके इक्वल होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए के इक्वल। कोसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए के इक्वल एंड कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए के इक्वल। इनका यूज़ भी करेंगे इन क्वेश्चंस में। तो ध्यान से आप देख सकते हो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन ए के इक्वल होता है। तो कोसेक थीटा को यहाँ हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ये फार्मूला हमने यूज़ किया। कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है, दैट्स वाई यहाँ कोसेक थीटा को मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा। माइनस का माइनस रहेगा। ऐसे ही कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉट थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे वो आप यहाँ देख सकते हो। कॉट थीटा, कॉट किसके इक्वल होता है, कॉस अपॉन साइन। कॉट होता है कॉस अपॉन साइन के इक्वल, तो मैं कॉट थीटा को यहाँ लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और पूरे का होल स्क्वायर था तो हम पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी साइन थीटा है यहाँ भी साइन थीटा है। हम एक बार साइन थीटा लिख सकते हैं इस तरह से, और 1 माइनस कॉस थीटा ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई थिंक ये स्टेप सभी को समझ आ गया होगा। साइन थीटा दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तो मैंने साइन थीटा लिख दिया, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज बन जाएगा, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मीन्स न्यूमरेटर में अलग से स्क्वायर लगा देंगे और डिनोमिनेटर में अलग से स्क्वायर लगा देंगे। ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में जब चैप्टर स्टार्ट किया था उस समय समझाया था मैंने आपको कि साइन थीटा अगर इसका होल स्क्वायर करना हो तो उसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों का मतलब सेम रहता है। तो यहाँ वही था, साइन थीटा का होल स्क्वायर करना था तो उसको लिख सकते थे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर हम फर्स्ट आइडेंटिटी की बात करें, तो फर्स्ट आइडेंटिटी में क्या बोला गया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ से मुझे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करनी हो तो साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस कॉस स्क्वायर ए को ट्रांसपोज कर देंगे उस तरफ तो ये पॉजिटिव है, वहाँ नेगेटिव बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी का मैंने यहाँ यूज़ किया है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिखता हूँ नेक्स्ट स्टेप को, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसे लिख सकते हैं 1, सेम लिखेंगे इसे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 को मैं 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ बिकॉज 1 स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला बन रहा है दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस थीटा। ये फार्मूला तो सभी को आता है, छोटी 7th या 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ से देखिए 1, यहाँ न्यूमिनेटर में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर के साथ, स्क्वायर के साथ 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। और वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, वही हमें प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल होता है, और वही हमने प्रूफ कर दिया। दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंड्स प्रूव्ड। ये 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। अब करते हैं पार्ट सेकंड। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2 सेक ए के इक्वल होती है, हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करेंगे इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके हम चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए को हम लोग कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। और 1 प्लस साइन ए को हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए के साथ, तो हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम लिख देते हैं इसे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो फर्स्ट स्टेप आपको समझ आ गया होगा। सिंपली हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली और फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो सभी को अच्छे से आता है। कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ गया। डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए रहेगा, प्लस यहाँ फार्मूला आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर। ए 1 को मैं ए मान रहा हूँ, ये ए है, और साइन ए इसको बी मान रहा हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला सभी का होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सभी को आता है। दैट इज ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2a की वैल्यू 1, b की वैल्यू साइन ए, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा भाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू साइन ए, दैट इज 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आप सभी को पता है एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव रहती है। एडिशन इज कम्यूटेटिव मीन्स ये सभी नंबर्स आपस में प्लस हो रहे हैं, एक ये टर्म, इस चारों की चारों टर्म्स आपस में प्लस हो रही हैं, तो मैं इनकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। इसको पहले लिख दूँ, इसको बाद में लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर्स को आगे पीछे कर सकता हूँ इनको, क्योंकि सभी ऐड हो रहे हैं तो एडिशन कम्यूटेटिव होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले साइन स्क्वायर ए लिख रहा हूँ प्लस उसके साथ कॉस स्क्वायर ए प्लस उसके बाद 1 प्लस 2 साइन ए। ओके, मैंने क्या किया, सिर्फ न्यूमरेटर में जो टर्म्स 4 टर्म्स लिखी गई हैं इनकी पोजीशन चेंज करी मैंने, बिकॉज हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसकी वैल्यू 1 होती है, फिर हम उस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं।
और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में सेम 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू, देखो ये दो टर्म्स मिलके क्या बनाएंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये दो टर्म्स की बात करें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो फर्स्ट आइडेंटिटी देख सकते हो आप लोग, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो किसके इक्वल आएगा, दोनों टर्म्स मिला के 1 बना देंगे। ये दोनों टर्म्स को मिला के क्या बनेगा, 1 प्लस ये 1 जो लिखा था यहाँ पर, प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू, ये 1 प्लस 1 इन दोनों को ऐड किया, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अगर न्यूमरेटर की बात करें, न्यूमरेटर में 2 कॉमन आ रहा है, इस टर्म में भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पीछे बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आप लोग देख सकते हो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो हमारे पास सिंपली क्या बच रहा है, 2 अपॉन कॉस ए, 2 का 2, और यहाँ देख सकते हो आप लोग 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है, सेक ए के इक्वल होता है। जब 2 अपॉन कॉस ए है ना, 2 अपॉन कॉस ए, तो इसे हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 अपॉन कॉस ए है, तो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए। आई थिंक सभी को पता है 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए था, मैंने उसको ऐसे लिख दिया, मतलब तो सेम हो दोनों का ना, इज इक्वल टू 2 का 2 रहेगा, और 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू देख सकते हो आप लोग, 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल है, सेक ए के इक्वल है, और यही हमें प्रूफ करना था, तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया भाई। सिंपल क्वेश्चन है, तो बस थोड़ी सी आइडेंटिटी का यूज़ होना है और थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। और बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली इन 10 पार्ट में से एक पार्ट पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जेके बोर्ड एग्जाम में तो यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हमेशा हर साल आता है, तो इन्हें अच्छे से कीजिए इन क्वेश्चंस को। अब करते हैं पार्ट नंबर 3।